उसी में अष्टांग योग की चर्चा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम और नियम के पश्चात आसन। यम, नियम, आसन। आसन कैसा होना चाहिए? क्योंकि अंतिम में बात आई है ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि ये क्रम है, समाधि अंतिम में है। प्रारंभ तो यम नियम है। यम नियम सद्गुण सदाचार की बात है। जीवन में जो सामान्य सदाचार होना चाहिए उसी का वर्णन दिया गया है कि कोई चोरी करे, हिंसा करे, व्यभिचार करे तो फिर वो समाधि तक नहीं पहुंच सकता है। पवित्रता जिसमें शौच, ब्रह्मचर्य, ये सब बातें आई है। तो पांच यम, 5 नियम, तो वो सबका पालन। और इसके लिए वर्णन नहीं है कि यहाँ तो सब भक्त समूह हैं और वे सब नियम प्रायः पालन करते ही हैं। तो आसन कैसा हो इस पर उन्होंने कहा है स्थिर सुखासनम। ये उनका सूत्र है योग दर्शन में। स्थिर सुखासनम, आसन कैसा हो? स्थिर हो और सुखपूर्वक। पहले भी वर्णन किया था, स्थिर हो और सुखपूर्वक। सुखपूर्वक का मतलब आरामदायक, कष्ट रहित। क्योंकि जब आप इस प्रकार के आसन का चुनाव करते हैं जिसमें आपको तकलीफ हो रही है तो बार बार मन वहीं जाएगा। तकलीफ जहाँ है, कष्ट है, वहीं जाएगा। तो फिर मन की साधना नहीं हो पाएगी। इसलिए आरामदायक उन्होंने कहा। स्थिर हो, लेकिन शर्त भी है स्थिर हो। बार बार शरीर में हलचल हो तो फिर शरीर और मन का संबंध है। जैसे सद्गुरु श्री निर्मल साहिब जी ने कहा है कि तन के हिले जैसे, जल के हिले जैसे प्रतिबिंब हाले, तैसे जीव ही को विषय घेर घाले। जैसे शरीर जल में प्रतिबिंब हो, लेकिन जल के हिलने पर प्रतिबिंब भी हिलता है। चंद्रमा का ही प्रतिबिंब हो रात में जल में तो क्या होगा? यदि जल में तरंग है, लहर है, तो फिर वो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो भी हिलेगा। ऐसे ही है शरीर स्थिर, इसीलिए कहा गया तन थिर। ये तो सद्गुरु कबीर की पंक्ति है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। तो पहला सूत्र है तन थिर, शरीर स्थिर। क्योंकि साधना यहीं से प्रारंभ करेंगे आप। प्रारंभ कैसे करेंगे? जो कर सकते हैं वहीं से तो शुरू करेंगे। कोई भी, जैसे यहाँ से हमको धमतरी जाना हो तो धमतरी जाने के लिए कहाँ से चलना होगा? जहाँ बैठे हैं वहीं से चलना होगा। धमतरी जाने के लिए हमको यहीं से चलना होगा, जहाँ है वहीं से। इसी प्रकार से साधना हमें शुरुआत कहाँ करनी है? तो जो अभी कर सकते हैं उससे। और ऐसा करते करते हम वहाँ पहुँचेंगे जो अभी नहीं कर पा रहे हैं। अभी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगी। वो क्या है? शरीर, तन थिर
और योग दर्शनकार क्या कहते हैं? स्थिर सुखासनम। शरीर कैसा हो? स्थिर हो और सुखपूर्वक। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है, जब बैठे स्थिर तो होना ही है, सीधा हो। रीढ़, गर्दन और सिर आगे की ओर झुककर न बैठें, मतलब कमर झुका करके न बैठें, गर्दन झुका करके न बैठें, ये ध्यान रखें। ये जो रीढ़ है ना, आप लोग तो सब समझ ही रहे हैं, पीछे जो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, मानो 90 का कोण बनाता हो, सामने झुक करके बैठे या फिर और थोड़ा से उल्टा करके बैठे, नहीं, सीधा बिल्कुल। और सीधा हो, स्थिर हो। साथ साथ में क्या करना है? आंखें बंद हो। तो हाथों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? हाथ जैसे या तो मैं रखा हूँ ये इस प्रकार से, या फिर ये घुटनों पर रख सकते हैं या फिर गोदी में। लेकिन शर्त क्या है? यदि आप घुटनों पर रखते हैं तो वहाँ रहे, बार बार फिर यहाँ फिर वहाँ नहीं। यदि आप गोदी पर रखते हैं तो वहाँ फिर वही रहे फिर। ऐसा करते करते थोड़ी देर के बाद में दर्द हो सकता है। दर्द इसलिए कि अभ्यास नहीं है बस। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। हाँ, ज़्यादा दर्द हो तब तो बदल लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो फिर जिस अवस्था में आप चाहेंगे लंबे समय तक बैठ सकेंगे। ये अभ्यास की बात है और कुछ नहीं है। इसलिए स्थिर हो, आंखें बंद हों। सभी लोग ये काम करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद रखें, सीधे हों, आंखें बंद रखें और शरीर सीधे तो हो लेकिन आंखें बंद करो। ऐ इधर उधर मत देखो। लेकिन शरीर के किसी भी अंग में तनाव न हो, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो, तनाव रहित शरीर। आँखों की पलकों पर कोई दबाव न हो, एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। चेहरे पर भी कोई सिकन न हो, तनाव न हो, एकदम ढीला। साधना के प्रारंभ काल में गहरी लंबी सांस, सुबह से जब से नींद खुलती है, विभिन्न क्रियाकलापों को करते करते मन बहिर्मुख हो जाता है और उसे अंतर्मुख बनाने के लिए, या कहना चाहिए साधना में नियोजित करने के लिए, साधना की भूमिका निर्मित करने के लिए प्रारंभ में गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर, गहरी लंबी सांस। सभी लोग शरीर का जो पोजीशन है वो यथावत रहे, स्थिर रहे, आरामदायक मुद्रा में रहे, लेकिन सांस, गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर।
और कुछ गहरी लंबी सांस लेने के पश्चात सांस को बड़ी छोटी नहीं करनी है। अपनी ओर से लंबी सांस, छोटी सांस कुछ नहीं। अब सहज साधना, स्वाभाविक जो सांस आती है और बाहर जाती है, सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है, बिना प्रयत्न के, सदा से, जब से जन्म हुआ है तब से सांस आ रही है, जा रही है। वो क्रम टूटा नहीं है। सांस आती है, जाती है। जीवन के विभिन्न कार्यों को करते रहते हैं, सोते जागते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन सांस आती है, जाती है, आती है, जाती है। लेकिन आज तक हमने इसको ख्याल में नहीं लिया, सांस पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। आज अवसर है जो आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अर्थात जिसके नाते हम जीवित हैं। सांस का होना, प्राण का होना जीवन का प्रमाण है। आज ध्यान देना है कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, पूरी जागरूकता के साथ। प्रत्येक श्वास को जाने, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। महसूस करें कि सांस आ रही है, जा रही है। कहाँ महसूस करेंगे? नासिका की दीवार से छू करके जाती है, वहाँ। और जब बाहर आती है तो भी इसी प्रकार से जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट, नाभि की जगह थोड़ा सा फूल जाता है, पेट थोड़ा सा फूल जाता है। सांस जब छोड़ते हैं तो पेट थोड़ा सिकुड़ जाता है, अंदर चला जाता है। तो सांस ले रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं, या कहना चाहिए सांस आ रही है, जा रही है, यह आप महसूस कर सकते हैं, या तो पेट या फिर नासिका की दीवारों पर, कहीं भी हो। बस आपका ध्यान श्वास पर हो। इधर उधर मन चला जाए, फिर वापस श्वास पर लाओ, फिर देखो। ऐसा करते करते फिर चला जाए, ख्याल में आए, फिर आ जाओ। ये क्रम बनाना है। किसी भी काम को जब हम समझ पूर्वक करते हैं तो वह काम सही ढंग से संपन्न होता है, उसमें पूर्णता हासिल होती है। और समझे नहीं, जाने नहीं, काम शुरू कर दिए, असफलता की संभावना रहती है और हो ही जाती है। जैसे कुछ लोग व्यापार शुरू करते हैं लेकिन उस व्यापार के संबंध में
जानकारी नहीं होती है, अनुभव नहीं होता है, सीखे नहीं होते हैं। दूसरों को देखते हैं कि यह व्यापार करने से उनको बड़ा लाभ हो रहा है, हम भी शुरू कर दें, लेकिन समझ नहीं है, उसके बारे में ठीक से समझा नहीं गया है, जाना नहीं गया है, तो फिर असफलता की संभावना रहती ज़्यादा। लेकिन जब उसको समझ लेते हैं तब बढ़िया से होता है कोई भी काम। कोई भी भोजन बनाना ही हो, समझ पूर्वक बनाए, कितना अंतर होगा। इसी प्रकार से पूरे जीवन की बात है। जीवन को जब आप समझ पूर्वक जीते हैं तो जीवन का परिणाम सही आता है। जीवन जी रहे हैं बस, एक तो सामान्य जीवन, उतने में पूर्णता मान लिए, कमाना है, खाना है और बाल बच्चे हो गए, आ गए, शादी होने के बाद बाल बच्चे बीच में आ गए, अब उनको पाल पोस करके बड़ा करना है, उनको काम धंधा में लगाना है, उनकी व्यवस्था कर देनी है। ऐसा करते करते शरीर बूढ़ा हो गया, बस धीरे धीरे समय बीता, जर्जर हुआ, अंत हो गया, काम पूरा। केवल दैनिक रूटीन पूरा कर देना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, इतना ही नहीं है। मतलब आप बहुत थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, इससे बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा आप पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पा सकते हैं, लेकिन उससे चूक जाते हैं क्योंकि उसका ख्याल ही नहीं है, ख्याल ही नहीं, बहुत थोड़ा उस पर हासिल कर पाते हैं जीवन का। सही कहो तो जीवन को हासिल ही नहीं कर पाते हैं, सच तो यह है। ईसा मसीह ने कहा है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव नहीं हुआ वह जीवन व्यर्थ है। जिस जीवन में महाजीवन का मतलब शाश्वत जीवन, नश्वर जीवन में शाश्वत जीवन का अनुभव, हम लोगों को जो शरीर मिला है और छूट जाएगा, क्षणिक, नश्वर जिसे कहते हैं क्षणिक है, कुछ वर्षों के लिए है, लेकिन इसी जीवन में हमें शाश्वत जीवन का अनुभव करना। शाश्वत जीवन का मतलब है जिसका आदि अंत नहीं। जन्म लिए हैं, शुरुआत हुई है, अंत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, ये आदि अंत वाला है। लेकिन एक ऐसी आपके ही भीतर एक ऐसी सत्ता है जिसका आदि अंत नहीं है। कबीर की पंक्ति है, आदि अंत नहीं होत बिरहुली, नहीं चर पल्लव डार बिरहुली, न जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता, न जायते म्रियते, न जन्म न मृत्यु, न प्रारंभ न अंत। ये है, इसको जानना कौन है जिसका आदि अंत नहीं है। वो कोई अलग नहीं है आपसे, आप ही है, आप ही है। लेकिन अब वहाँ तक पहुँचना, समझना, अब इसके लिए कोई प्रयत्न करे, ख्याल करे, प्रयास करे तो ही संभव है। जैसे एक मकान हो, बिल्डिंग हो, भवन हो, 3 तल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही है ये 3 तल का भवन। पहला तल क्या है? शरीर,
दूसरा तल है मन और तीसरा तल है आत्मा। शरीर, मन, फिर आत्मा। तो हम में से तो बहुत कम लोग हैं जो, अधिकतम लोग तो हैं जो शरीर तक ही सीमित रह गए। जैसे मैंने भी कहा, शरीर तक का मतलब है उदर पोषण करना और प्रजनन करना। यह केवल पशु धरातल है, केवल पशु। पशु भी यही करते हैं, पशु पक्षी भी। इसको कहा जाता है संस्कृत में शिश्नोदरवाद। शिश्न उदर, प्रजनन और उदर पोषण, बस इतना ही है। तो जीवन जी लिए, प्रजनन कर लिए, हो गया। नहीं भाई, कुछ और है। वो तो केवल पशु पक्षी वाला धरातल, मैंने कहा फर्स्ट तल। दूसरा है मन को समझना। और बहुत लोग हैं जो मन को समझ करके, मन के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। मन को एकाग्र करके, मन को साध करके, वैज्ञानिक खोज। यदि अपने मन को वो न साधते, मन की एकाग्रता न साधते, तो कोई भी वैज्ञानिक किसी भी प्रकार की जो अनुसंधान किए, खोज किए, आविष्कार किए, क्या वो कर पाते? नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। या फिर किसी भी क्षेत्र में जब आप किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर आपको मन को एकाग्र करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको भोजन बनाना होगा, तो भोजन बनाते वक्त आपका मन विचलित ना हो, मतलब उसी काम में लगा रहेगा, उसी काम में, वो काम बढ़िया होगा। कोई भी, कोई लेख लिख रहा हो, कोई कविता लिख रहा हो, या कोई काम करता हो, कोई टीचर है, अध्यापन कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, पूरी कंसंट्रेट। कोई चिकित्सक है, किसी की चिकित्सा कर रहा हो, पूरी एकाग्रता। तो क्या होगा? वो काम बढ़िया होता है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे ना कि आप बच्चों को भी कहते हैं ध्यान से पढ़ना, पढ़ने में ध्यान रखो, ध्यान से पढ़ो। या फिर किसी को काम में भेजे, छोटे बच्चे हैं मान लो, जाना अमुक दुकान से सामान खरीद लाना, फिर क्या कहते हैं? ध्यान से सड़क पार करना, या सड़क पार करते समय ध्यान रखना गाड़ी मोटर का। ध्यान है ना, बात करते समय ध्यान रखो, काम करते समय ध्यान रखो। ये ध्यान क्या है? सावधानी, सावधानी, ये ध्यान है सावधानी। और इसकी आवश्यकता है। किसी भी काम को सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक करते हैं तो वह काम संपन्न होता है। इसी को कहते हैं ना सावधान, जब विश्राम, सावधान। इसका मतलब है, सावधान का मतलब अटेंशन, अवेयरनेस, अटेंशन। लेकिन जो ध्यान की चर्चा हम लोग यहाँ करने बैठे हैं, वो केवल अटेंशन नहीं है, इससे और आगे है। वो है मेडिटेशन। अटेंशन और मेडिटेशन, भेद को समझे। एक है किसी कार्य को संपन्न करने के लिए आप जागरूक है, सावधान है। दूसरा है जो मैंने कहा ना, मेडिटेशन। और यह क्या है? ये करना ही नहीं है। सच तो यह है, वो न करने की अवस्था। जैसे मैंने भी कहा था कुछ देर पहले, आप जो श्वास को देख रहे हैं, तो ये न माने कि कोई ये काम है, ये काम नहीं है। सच तो यह है, काम का मतलब जैसे जाने, सांस का आना जाना कोई काम है, आती है जाती है, सदा से आ जा रही है, कोई काम थोड़ी है। अच्छा, उसको आपको प्रयत्न थोड़ी करना है कि सांस को लाओ भाई, अच्छा चलो अब तो बहुत टाइम हो गया अंदर अंदर, चलो बाहर निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक
अपने आप स्वाभाविक सांस आ रही है, जा रही है। लेकिन अभी तक क्या हुआ? हाँ, आती जाती है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कभी। हाँ, कभी जब प्राणायाम का समय आता है तो कहा जाता है ना कि आप सांस को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, या फिर अनुलोम विलोम या भस्त्रिका, जो भी आप करते हैं उस समय आप देते हैं ध्यान सांस का। लेकिन वो क्या है? प्राण का आयाम। आप, आयाम का मतलब घेरा, प्राण, प्राणवायु, उसका घेरा, इतनी देर तक लो, इतनी देर में छोड़ो, या फिर केवल छोड़ो, ये प्राण का घेरा है। ये तो ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से मना आयाम, मन का आयाम, मन का घेरा, प्राण का आयाम तो सीमित है और मन का घेरा निसीम है ना। मन कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? जितना सोच सको, दूर दूर चला जाता है। अब जाता नहीं है। सच कहो तो आप यहाँ बैठे तो आपका मन कहीं गया थोड़ी है, याद आता है, घटनाओं की याद आती है, लोगों की याद आती है, वस्तुओं की याद आती है। बस ये याद का आना ही, इसे हम कहते हैं मन चला गया। चला नहीं गया, याद कर लिया। अर्थात जिसके बारे में पहले सुना था, देखा था, जाना था, बस उसकी याद आ गई। अब क्या करना? अब फिर इसी कहते हैं। अच्छा, कई बार होता है हम याद नहीं करना चाहते, फिर भी याद, फिर भी याद। यही तो चंचलता है, यही चंचलता है। जैसे कोई पढ़ने बैठे, अब पढ़ने बैठे तो होना चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए? उस जिस विषय को पढ़ रहा है। लेकिन उस पर कुछ देर के लिए पढ़ा, फिर मन चला गया दूसरी ओर, फिर चला गया दूसरी ओर। बड़ा मन चंचल है। यही चंचलता का मतलब ही है, जिस काम को कर रहे हों उस काम में मन न लग करके अन्य कामों के बारे में सोचना। अनवस्थान, मन अनवस्थान है, जहाँ है वहाँ नहीं, अलग चला गया। यही चंचलता है। और ये चंचलता कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आदमी तनाव ग्रसित हो जाता है। बार बार किसी घटना को, किसी व्यक्ति को बार बार रिपीट कर रहा है, और इतना रिपीटेशन हो गया है कि मन में तनाव हो गया है, और ऐसा लगता है दर्द हो रहा है। इतना तनाव, इतना सोच रहा कि दर्द हो रहा है, शरीर गर्म हो गया है, कहते हैं ना। और ऐसा करते करते लंबा समय बीता, कहते हैं ब्लड प्रेशर, और खून में भी प्रभावित करने लग जाता है, उसकी गति बढ़ जाती है। और भी कारण है उसके, तो और भी है, लेकिन वो यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से होती है। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए कहते हैं मनोसाइकिक, साइकोसोमेटिक, साइको मानसिक, और शरीर तन मन से ये जुड़ा हुए होते हैं। बहरहाल ये विषय छोड़ते हैं। मैं ये कह रहा था कि आप ध्यान के लिए बैठे हैं। ध्यान के लिए क्या कहा? कुछ न करना ध्यान है। ध्यान क्या है? कुछ न करना, कुछ न करना, अर्थात शरीर से भी कुछ न करना, वाणी से भी कुछ न बोलना, और मन से भी कुछ न सोचना। लेकिन कुछ न करने के लिए प्रारंभ में करना है, यही कह रहा था मैं। जैसे मैंने कहा ना, कहाँ से शुरू करेंगे? अभी जो कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? शरीर से। तो शरीर को साधो पहले, फिर उसके बाद में वाणी को। ये बड़ा सरल है साधना। फिर उसके पश्चात मन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सांस को देखो। सांस को देखना का मतलब जागरूकता। जब होश में रहेंगे, जागरूक रहेंगे, सावधान रहेंगे, तभी श्वास को देख पाएंगे। वैसे तो श्वास हर समय चल रही है, कहाँ देख पाते हैं? लेकिन ध्यान दिए, अरे सांस आ रही है, जा रही है। इसका मतलब है हम अपनी जागरूकता का विकास कर रहे हैं। बार बार भूले फिर आए, भूले फिर आए। ये बार बार जो लौटना है, बार बार लौटना है, ये क्या है?
होश संभालना है। और जब जागरूकता हमारी बढ़ जाएगी, जब हम ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, तब मन के क्षेत्र में प्रवेश करके मन को विचारों का भी साक्षी बनेंगे। लेकिन और जब मन की साक्षी बन करके मन से भी परे चले जाएंगे, तो मैंने कहा ना, एक शरीर का तल, फिर मन का तल, फिर मन से भी परे आत्मतल। हमें कहाँ पहुँचना है? उस आत्मतल में। और पहुँचना कुछ नहीं है, बस रुकना और ठहरना है। ये भी सच है, पहुँचना कहीं नहीं, बाहर की मंजिल पर चलना और पहुँचना है। आपको धमतरी जाना है, आपको रायपुर जाना है, चलना पड़ेगा, तब पहुँचेंगे आप। लेकिन अपने आप से मिलना हो तब, अपने आप से मिलना हो तब चलना ही नहीं है, ठहर जाना है। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ी थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। बाहर की मंजिल चलकर मिलती है, भीतर की मंजिल रुक करके, ठहर करके मिलती है। रुक जाओ, ठहर जाओ, तो कार्य नहीं, कोई काम नहीं, निष्काम, क्रिया नहीं, अक्रिया, यही है कुछ न करना। इस पर चर्चा और करेंगे। ये तो मैंने भूमिका बताई कि भाई समझे पहले हम क्यों, अब कोई पूछे क्यों ध्यान, क्यों सांस देख रहे हैं, क्यों ये करना है, क्यों ध्यान करना है, इन सब छोटी छोटी बातों को जब हम समझेंगे तो ही उसके प्रति समर्पण का भाव होगा, तो ही उसके प्रति लगन होगी, तो ही उसके प्रति रुचि होगी, और तब काम बढ़िया हो पाएगा। अभी तो ये प्रारंभ है, अब आगे हम चर्चा करेंगे उस ध्यान की स्थिति में आने के लिए, अर्थात हमारे जीवन में ध्यान आए, इसके लिए हमारी भूमिका कैसी हो, जीवन की भूमिका कैसी हो, साधना काल की भूमिका कैसी हो, वो समझना है, ताकि ऐसी भूमिका निर्मित करे जहाँ पर ध्यान का अनुभव हो, जहाँ ध्यान का जन्म हो। सच कहूँ तो जहाँ ध्यान का जन्म हो जाए। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, तब होता है ध्यान का जन्म। क्या कहा? पुस्तक का शीर्षक ही है, नाम ही है, तब होता है ध्यान का जन्म। तब होता है मतलब कब होता है, वो कब को समझेंगे। कब होता है? ऐसा करने से। कैसा करने से? वो हम समझेंगे। तब होता है, ऐसा करेंगे तब होता है ध्यान का जन्म। तो वो चीज़ हमको समझना है, ताकि हम सचमुच ध्यान का पूरा लाभ ले सकें।